मूवी की शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जिसमें एक घर में कई सारी लाशें मिलती हैं और यहाँ पर एक गहरा राज छुपा हुआ है जो मूवी के अंत में खुलता है। पुलिस वाले बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। फिर हमें एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि असल में हुआ क्या था। सीन शिफ्ट होता है। मैक्सिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ड्रग्स लेती है। उसका बॉयफ्रेंड वेन जो प्रोड्यूसर था। मैक्सिन एडल्ट फिल्म की एक्टर थी। ये फिल्म शूट करने के लिए अपनी टीम के साथ टेक्सास जाती है। इनकी टीम में 4 लोग होते हैं। आरजे जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर था, लॉरेन आरजे की गर्लफ्रेंड जो कि आरजे की हेल्प के लिए आई थी, 2 एक्टर लीन और जैक्सन भी होते हैं। रास्ते में वह गैस स्टेशन पर रुकते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं। मैक्सिन वैन से कहती है वो इस फिल्म के थ्रू बहुत फेमस होना चाहती है, तो वैन उससे कहता है कि वो सबसे टॉप फिल्म बनाएगा जो कि लोगों के दिलों पर राज करेगी। वो गैस स्टेशन पर थोड़ी सी मूवी शूट करते हैं। वेन पेमेंट करता है। तभी वहाँ पर टीवी में एक शो चल रहा होता है जिसमें वो अच्छाई के रूप में स्पीच दे रहे होते हैं। वो कहती है कि इस दुनिया में एविल बढ़ता जा रहा है। सामान लेकर वो अपनी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वो एक जानवर को मरा हुआ देखते हैं जिसे देखकर मैक्सिन को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वेन गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर जाता है। दरवाजा नॉक करता है। तभी होवार्ड वेन के ऊपर गन तान देता है और कहता है वो यहाँ से जल्दी चला जाए, लेकिन वेन उसे याद दिलाता है कि उनकी बात फ़ोन पर हुई थी। होवार्ड को याद आता है और वो सामान को लेकर पीछे आने के लिए कहता है। सभी लोग पीछे जा रहे होते हैं। तभी मैक्सिन घर की खिड़की पर देखती है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत उनको घूर रही होती है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है और वहाँ से वो चली जाती है। होवार्ड उनको कैबिन में ले जाता है और कहता है कॉल पर तो तुमने कहा था तुम अकेले हो, फिर ये सब क्यों आए हैं। वेन होवार्ड को पैसे देता है और कहता है वो उनको यहाँ पर रहने दे। होवार्ड कहता है तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी अडल्ट फिल्म शूट करने लगते हैं। यहाँ पर लीन और जैक्सन गपागप कर रहे होते हैं और अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। मैक्सिन बाहर टहलने के लिए जाती है और उसे लेक मिलती है जहाँ पर बैठकर वो एंजॉय करती है। हम उसके पीछे उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो उन्हें घूर रही थी। मैक्सिन अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाती है और नहाने लगती है। उसी पानी में हम क्रोकोडाइल को भी देखते हैं। तभी मैक्सिन बाहर जाने लगती है। वो क्रोकोडाइल उसका पीछा करने लगता है और वो बच जाती है। मैक्सिन जब कैबिन की तरफ आ रही होती है तो वो बूढ़ी औरत मैक्सिन को देखकर हाथ हिलाती है और अपने घर में बुलाती है। मैक्सिन घर में बहुत सारे गंदे बर्तन देखती है। वो समझ जाती है कि ये ढंग से काम भी नहीं कर पाते हैं। वो बूढ़ी औरत उसे लेमोनेड देती है और कहती है वो भी कभी उसकी तरह जवान और बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। वो वर्ल्ड वॉर से पहले अपनी फ़ोटो दिखाती है और मैक्सिन की जवान बॉडी को टच करती है जो कि मैक्सिन को बहुत अजीब लगता है। तभी होवार्ड भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। बूढ़ी लेडी मैक्सिन को पीछे के दरवाजे से जाने के लिए कहती है। मैक्सिन भागते हुए कैबिन की तरफ आ जाती है। तभी उसे वेन मिलता है। वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैक्सिन ड्रग्स लेती है और रोल करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर होवार्ड टेबल पर आता है तो उसे गिलास टेबल पर देखता है और समझ जाता है कि कोई और भी यहाँ पर आया था। इसके बाद वो बूढ़ी लेडी मेकअप करने के लिए कैबिन की खिड़की पर जाती है जहाँ पर वो मैक्सिन और जैक्सन को गपागप करते हुए देखती है और शूटिंग होते हुए भी देख लेती है। तभी वो मैक्सिन की जगह अपने आप को इमेजिन करती है, लेकिन बूढ़ी होने के कारण वो नहीं कर पाती। वो घर पर आती है और होवार्ड को गपागप करने के लिए कहती है, लेकिन होवार्ड उसे मना करता है
और कहता है उसका दिल बहुत कमज़ोर है। इधर वो सब ड्रिंक करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद लॉरेन कहती है कि उसको भी इस अडल्ट फिल्म में एक्टिंग करनी है और गपागप करना है। आरजे उसे मना करता है। वेन आरजे को बाहर लेकर जाता है और समझाता है। इसके बाद लॉरेन जैक्सन के साथ गपागप करती है और शूटिंग करवाती है। ये चीज़ आरजे को बहुत बुरी लगती है और वो बाथरूम में जाकर काफ़ी रोता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉरेन ऐसी निकलेगी। इसके बाद वो गाड़ी की चाबी उठाता है और सबको छोड़कर जाने का फैसला करता है। गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही आगे बढ़ता है, बूढ़ी लेडी उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। वो उतर कर उसे हटाने जाता है, तभी वो बूढ़ी और लेडी उससे चिपक जाती है और प्यार करने के लिए कहती है। आरजे उसे दूर कर देता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? जब भी वो बूढ़ी लेडी उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसे जान से मार देती है। इसके बाद लॉरेन की आंखें खुलती है। वो देखती है कि आरजे उसके पास नहीं है। उसे लगता है कि वो उसे छोड़कर चला गया है। तभी वेन भी आ जाता है। वो वेन को आरजे के बारे में बताती है। वेन कहता है, तुम टेंशन ना लो, हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद लॉरेन आरजे को आवाज़ लगाने लगती है। आवाज़ सुनकर हॉवर्ड बाहर आता है। लॉरेन हॉवर्ड को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है। हॉवर्ड उसकी मदद करने के लिए कहता है और टॉर्च लेने अंदर जाता है, जब तक लॉरेन को अंदर बैठने के लिए कहता है। इधर वेन आरजे को ढूंढ रहा होता है और गलती से उसके पैर में कील घुस जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। तभी वो गेट के बाहर किसी को खड़ा हुआ देखता है। वो छेद से बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो बूढ़ी लेडी उसकी आंखों में स्क्रू मार देती है। अंदर जाकर उसे जान से मार डालती है। इधर होवार्ड लॉरेन को बेसमेंट से टॉर्च लाने के लिए कहता है। लॉरेन को टॉर्च मिल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है, तभी होवार्ड उसे बाहर से बंद करके चला जाता है। लॉरेन बहुत डर जाती है और बेसमेंट की लाइट ऑन करती है। तभी उसे आरजे की डेड बॉडी बिना कपड़ों के लटकी हुई मिलती है। ये देखकर वो बुरी तरीके से चिल्लाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इधर जैक्सन भी आवाज़ सुनकर उठ जाता है। वो बाहर जाता है तो उसे घर के बाहर होवर्ड खड़ा हुआ मिलता है। होवर्ड जैक्सन से कहता है कि वो आरजे को ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढ रही है। जैक्सन भी होवर्ड के साथ आरजे को ढूंढने बाहर चला जाता है। इधर वो बूढ़ी लेडी कैबिन में आ जाती है और मैक्सिन के पास जाकर अपने कपड़े उतार कर मैक्सिन के साथ लेट जाती है। इधर होवर्ड जैक्सन को घर से थोड़ी दूर ले जाकर शूट करके मार देता है। मैक्सिन की जब आँख खुलती है तो वो बूढ़ी लेडी को अपने पास देखकर डर जाती है और ज़ोर से चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर लीन वहाँ आती है। मैक्सिन बताती है कि वो लेडी उसके साथ लेटी थी और उसकी बॉडी को टच कर रही थी। इधर लॉरेन को बाहर आने के लिए औजार मिल जाता है। गेट तोड़कर वो कुंडी खोलने लगती है। तभी होवर्ड उसके हाथों पर बुरी तरह से मारता है और कहता है, बाहर आने की कोशिश भी मत करना। इधर लीन बूढ़ी लेडी को ढूंढने लगती है और नदी के पास बिना कपड़ों के बूढ़ी औरत उसे मिलती है। वो उसके पास जाती है और वापस घर आने के लिए कहती है। बताती है कि मेरी ग्रैंड मदर भी ऐसी थी, मैं एक नर्स की तरह उनका ख्याल रखती थी। इस बात से बूढ़ी लेडी को गुस्सा आ जाता है। वो लीन को नदी में धक्का दे देती है। तभी क्रोकोडाइल आकर लीन को मार देता है। फिर होवर्ड और उसकी वाइफ दोनों मिलकर मैक्सिन को ढूंढने उसके बेडरूम में जाते हैं, जहाँ बूढ़ी लेडी होवर्ड से कहती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। बूढ़ी लेडी ज़बरदस्ती होवर्ड से गपागप करने के लिए कहती है। फिर वो गपागप करने में लग जाते हैं। मैक्सिन उनके बिस्तर के नीचे ही छिपी थी। मौके का फ़ायदा उठाकर वो बाहर निकलकर वैन की ओर जाती है। जब वो वैन के पास जाती है तो वहाँ चाबी नहीं होती। चाबी ढूंढने वो घर में जाती है, जहाँ उसे लॉरेन मिलती है। वो लॉरेन को आज़ाद कर देती है। लॉरेन बिना सोचे भागने लगती है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर निकलती है, होवर्ड उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो डेड बॉडी को साफ करने लगते हैं। तभी होवर्ड को अटैक आता है और वो मर जाता है। बूढ़ी लेडी रोने लगती है। तभी मैगजीन गन तान कर शूट करने लगती है, मगर उसमें गोली नहीं होती है। फिर बूढ़ी लेडी गन उठाकर मैगजीन को शूट करती है, लेकिन उसका फोर्स वो रोक नहीं पाती। मैक्सिन उसे देखकर हंसती है। बूढ़ी लेडी उससे मदद मांगती है। मैक्सिन ट्रक से कुचल कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम वही टीवी शो देखते हैं और इस बार वो बताता है कि उसकी बेटी मैगजीन अपनी राह से भटक गई है और एक दिन वो गॉड की शरण में जाएगी। फिर उस पुलिस को वो कैमरा मिलता है
जिसमें वो फिल्म शूट कर रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।